कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और जेडीयू के अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लिए हैं। वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी की प्रतिक्रिया सामने आई। केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और सीट शेयरिंग इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। नीतीश कुमार इस गठबंधन के निर्माता हैं। नीतीश कुमार सिर्फ जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं बल्कि सभी लोगों के नेता हैं। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज ही पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें कार्यकारिणी में लिए गए फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को अयोध्या दौरा करने से पहले उत्तर प्रदेश के इस शहर को दिव्य रूप देने के लिए फूलों से सजाया जा रहा है। पुनर्विकसित मार्ग रामपथ के मध्य में स्थापित बिजली के सजावटी खंभों के चारों ओर नारंगी और पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला लपेटी जा रही है। इन खंभों के शीर्ष पर बने डिजाइन धार्मिक प्रतीकों को दर्शाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कई श्रमिक रामकथा पार्क में फूलों से कलात्मक आकार बना रहे हैं। सजावट के लिए भगवान राम, उनके धनुष एवं तीर, भगवान हनुमान, धार्मिक तिलक आदि की छवियों से प्रेरणा ली गई है। शहर के विभिन्न हिस्सों की फूलों से सजावट में जुटे सीतापुर निवासी एक कर्मी ललित कुमार सिंह ने कहा कि अयोध्या 30 दिसंबर को भव्य दिखाई देगी। सिंह ने कहा, मैंने फूलों से किए कई सजावटी डिजाइन बनाए हैं, जिनमें धनुष और तीर पकड़े हुए भगवान राम की पुष्प छवि भी शामिल है। इसे बनाने में 40 से 45 मिनट लगे हैं और इसके लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम फूलों का इस्तेमाल किया गया है। अगली खबर, रेलवे ने बिहार के मिथिलांचल के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली के बीच अमृतकाल की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने गुरुवार को समस्तीपुर मंडल मुख्यालय के सभागार में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 दिसंबर को दिन के 11 बजे ट्रेन का अयोध्या धाम स्टेशन से बिहार के दरभंगा के लिए शुभारंभ करेंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नए वर्ष के 1 जनवरी से सप्ताह में 2 दिन दरभंगा से आनंद विहार तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन दरभंगा से प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार और आनंद विहार स्टेशन से मंगलवार एवं शुक्रवार को चलेगी। श्रीवास्तव ने बताया कि दरभंगा से यह ट्रेन दिन के 3 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 12:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। इस प्रकार वापसी में आनंद विहार स्टेशन से दिन के 3 बजे और चलेगी और अगले दिन दरभंगा सुबह 11:50 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन दरभंगा, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी और रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल एवं अलीगढ़ होते हुए आनंद विहार तक जाएगी। वापसी में यह ट्रेन इसी रूट से होते हुए दरभंगा पहुंचेगी। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पार्टी के प्रमुख बन सकते हैं। इस बैठक में नीतीश, ललन सिंह और जेडीयू के अन्य वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। इस बैठक के बाद आज ही पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें कार्यकारिणी में लिए गए फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। अगली खबर, देश को कोविड के सब वेरिएंट JN1 का दायरा बढ़ रहा है। कई राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कोविड-19 के मामलों तेजी से रिपोर्ट की गई है। अभी तक पूरे देश में JN1 के 157 मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 78 केस केरल में दर्ज हुए हैं, जबकि गुजरात में नए वेरिएंट के 34 मरीज मिले हैं। गोवा 18 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। कर्नाटक में सब वेरिएंट JN1 के 8 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान के 5 मरीजों में नया सब वेरिएंट मिला है। तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2 मामले दर्ज हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4091 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 797 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान 5 लोगों की मौत हुई है। केरल में 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 1-1 मरीजों की जान गई है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में भी नए वेरिएंट का केस सामने आ चुका है। इसी के साथ देश में कोरोना के मामले 4000 से ज्यादा हो गए हैं।
गुरुवार को कोरोना के 702 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें महाराष्ट्र में 2 और दिल्ली, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल में एक एक मरीज की मौत हुई है। धन्यवाद।